नमस्कार, आप देख रहे हैं कृष्णा क्लासेस द एजुकेशन हब। मैं हूं इस चैनल का होस्ट और आपका दोस्त मिस्टर कृष्णा गुप्ता। अभी जैसा कि सभी लोग जानते हैं कि इस समय पैंडेमिक रीजन चल रहा है कोरोना का, और कोरोना की वजह से पूरे विश्व में, पूरे देश में लॉकडाउन लगा हुआ है। और लॉकडाउन के चलते शिक्षा व्यवस्था बहुत ही ज़्यादा प्रभावित हो रही है। लेकिन कृष्णा क्लासेस के माध्यम से हमारे सारे बच्चों को एक शिक्षा से जोड़ने के लिए और पढ़ाई में रेगुलरिटी लाने के लिए ये श्रेणी स्टार्ट की गई है। और अभी हमने पिछले वीडियो में आपको मेंसुरेशन में सबसे पहले हमने आपको चित्रों के बारे में बताया है, फिर हमने आपको आयत के बारे में बताया है, आयत से संबंधित क्वेश्चन बताए हैं। और उसी का आज तीसरा पार्ट है जो कि है आपका दूसरा पार्ट है जो कि आपका वर्ग है, वर्ग स्क्वायर है। और हम लोग स्क्वायर पर आज चर्चा करेंगे। फिर हम लोग स्क्वायर से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उस पर डिस्कस करेंगे। फिर स्क्वायर और आयत, स्क्वायर से जहाँ जहाँ पर स्क्वायर है, जिस क्वेश्चन में स्क्वायर है, जिस क्वेश्चन में वर्ग है, उन सारे क्वेश्चनों को आज हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, और आगे ऐसे कंटिन्यू चलता रहेगा, डिस्कस करते रहेंगे, हम लोग पढ़ाई करते रहेंगे। और आप लोग ध्यान से पढ़िए, कॉपी कलम ले लीजिए, क्वेश्चंस नोट करते रहिएगा, आपकी स्क्रीन सारे क्वेश्चंस आएंगे। चलिए हम शुरू करते हैं वर्ग का। तो वर्ग, जैसा कि आप यहाँ पर देखें लिखा है वर्ग, वर्ग को अंग्रेजी में बोलते हैं स्क्वायर। और वर्ग का जो चित्र होता है लगभग ऐसे ही होता है। और वर्ग की कंडीशन क्या होती है इसको हम जान लेते हैं। तो जो आपकी वर्ग की कंडीशन होती है वो क्या होती है दोस्त, कि इसकी सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। ठीक है, अब जैसे कि आपका आयत था, आयत में भी 4 भुजा थी और वर्ग में भी 4 भुजाएं, देख रहे हैं 1 2 3 4, वर्ग में भी 4 भुजा है। अब क्या करना है, वर्ग के कैसे पहचानेंगे, पहले हम इसको देख लेते हैं। एकदम बेसिक लेवल से मैं चल रहा हूँ, एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट है। अगर आप इसको पढ़ ले रहे हैं तो आपके कई सारे एग्जाम में काम आएगा। मैक्सिमम आपका यूपीएसआई, यूपीपी, लेखपाल नहीं, मतलब यूपीपी, यूपीएसआई और बहुत सारे एग्जाम है जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है, सारे एग्जामों के लिए इंपॉर्टेंट है। खास करके यूपीएसआई, यूपीपी और टेट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं यहाँ पर वर्ग। तो वर्ग में 4 भुजाएं होती हैं, सभी भुजाएं आपस में बराबर होती हैं। इसकी एक कंडीशन ये होती है कि इसकी जो चारों कोण होते हैं वो कितने डिग्री के होते हैं, 90 डिग्री के होते हैं। ये भी 90 डिग्री है, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री होता है। तीसरी कंडीशन इसकी क्या होती है कि इसके जो विकर्ण होते हैं ये आपस में 2 बराबर भागों में बांटते हैं। और जो विकर्ण का ये कोण होता है, विकर्ण का जो ये होता है, ये वाला हिस्सा केंद्र होता है, केंद्र का कोण भी हमारा कितने डिग्री का होता है, 90 डिग्री का होता है। और ये भी सारे 90 डिग्री के होते हैं। और अब इसमें क्या कंडीशन होती है, जैसा कि किताब में हर जगह यही माना गया है। अगर ये मान लेते हैं एक भुजा जो इसकी लंबाई है ये हमारी ए है और इसकी सारी भुजाएं आपस में बराबर हैं, तो ये भी अगर ये है तो ये भी ए होगा और ये भी ए होगा और ये भी ए होगा। ठीक, हमने आपको पिछले वीडियो में पढ़ाया था कि वर्ग का परिमाप क्या होगा और परिमाप की ज़रूरत क्यों पड़ती है। कोई क्षेत्र है, जैसे खेत हो गया, घर हो गया, और कोई ऐसे ही वर्गाकार जगह है, अगर कहा जाए उसके चारों तरफ दीवार चलानी है, तार बांधना है, या उसके चारों तरफ घेरा करना है, तो उसकी लंबाई कैसे निकालेंगे, इसके लिए हमको परिमाप की ज़रूरत पड़ी दोस्त। और परिमाप क्या होता है, सभी भुजाओं का योग होता है। सभी भुजाओं का योग मतलब अगर ये हमारा ए है तो चारों भुजाओं का योग कह सकते हैं। और इसके बाद में देखा जाए तो चारों भुजाएं ए और चारों भुजाओं को जोड़ देंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, 4a मिल जाएगा, जिसको हम कहेंगे वर्ग का परिमाप और अंग्रेजी में कहेंगे पेरीमीटर कहेंगे। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं क्षेत्रफल की जरूरत क्यों पड़ी। तो क्षेत्रफल जैसे आपका वर्गाकार मैदान है, वर्गाकार मैदान में कालीन बिछाना है, मिट्टी पाटना है या घास उगाना है, या फिर कोई वर्गाकार घर है, कमरा है, उसमें आपको टाइल्स लगाना है या फिर एक कालीन बिछानी है, कुछ भी करना है, तो उसके लिए हमको क्षेत्रफल की जरूरत पड़ती है। तो हमने वर्ग में आपको आयत में आपको बताया था कि लंबाई गुणे चौड़ाई होती है। तो दोस्त इसमें भी वही कंडीशन है सेम, क्योंकि जैसे आयत है वैसे ही वर्ग है, बस खाली एक ही डिफरेंस है कि 2 डिफरेंस है। एक है तो इसका जो विकर्ण है इसका कोण 90 डिग्री है, उसका कोण आमने सामने की भुजा बराबर होती है। इसमें क्या, इसकी चारों भुजाएं बराबर हैं, उसकी आमने सामने की भुजा बराबर होती है, बस। ठीक है, अब ये लंबाई गुणे चौड़ाई, अगर ये लंबाई है तो ये चौड़ाई है, अगर ये चौड़ाई है तो ये लंबाई, दोनों हमारा इक्वल है। तो अगर हम देखें कि लंबाई गुणे चौड़ाई मतलब दोनों हमारा इक्वल है, तो अगर ए और गुणे ए कर दें तो ए गुणे ए मतलब ए का स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा दोस्त, हमारा क्षेत्रफल हो जाएगा। ठीक है, अब हम बात करते हैं विकर्ण की। विकर्ण क्या होता है, डायगोनल होता है। डायगोनल भी हमारा क्या होता है, ये हमारा है विकर्ण, ये हमारा विकर्ण है। और आप लोग पढ़े भी हैं कि क्या होता है कि विकर्ण अगर हम ये पूछा है तो आप पाइथागोरस प्रमेय जानते हैं कि कर्ण का स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर धन आधार का स्क्वायर। अब इसमें लंब आधार तो हमारी भुजा ही है,
है ना। कर्ण का स्क्वायर निकालना है तो यहाँ पर देखो विकर्ण का स्क्वायर बराबर होता है लंब का स्क्वायर मतलब a का स्क्वायर धन a का स्क्वायर, और इसका जो स्क्वायर है इसको हम उस साइड भेज देंगे तो करड़ी में हो जाएगा दोस्त, और a का स्क्वायर 2a स्क्वायर हो जाएगा, और 2a स्क्वायर जब हम a को बाहर निकालेंगे तो रूट से बाहर आ जाएगा, और बाहर आने का मतलब क्या हुआ a√2 हो जाएगा। ठीक है, a√2 हो जाएगा। ये हमारा होता है वर्ग की परिभाषा कह सकते हैं। ये आप एक वर्ग से अवेयर हो गए हैं, आप जान गए हैं कि वर्ग क्या होता है, वर्ग में क्या क्या चीज़ें यूज होती हैं, ये भी आप देख लिए। कुछ बेसिक क्वेश्चन है जो मैं आपको करा देता हूँ सिंपल तरीके से। जैसे कोई वर्ग है जिसकी एक भुजा मान लेते हैं 10 सेंटीमीटर, यहाँ पर है एक भुजा 10 सेंटीमीटर या 10 मीटर है, तो पूछता है दोस्त इसका कि इसका परिमाप क्या होगा। तो वर्ग का परिमाप अभी आप देख रहे हो 4a होता है, तो हमको क्या कर देना, अगर यहाँ पर पेरीमीटर निकालना है तो 10 गुणे 4 कर देंगे तो 40 हमको क्या मिल जाएगा, 40 मीटर मिल जाएगा परिमाप। फिर अगर इसका क्षेत्रफल पूछता है, एरिया पूछता है दोस्त, तो एरिया क्या होता है, भुजा का स्क्वायर होता है या फिर a का स्क्वायर होता है, तो हम कह देंगे दोस्त कि यहाँ पर 10 मीटर है तो 10 मीटर गुणे 10 मीटर हो जाएगा बराबर कितना हो जाएगा, 10 दहाइयाँ 100 मीटर स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है, आप जानो केवल जो क्षेत्रफल होगा उसी में मीटर स्क्वायर या सेंटीमीटर जो भी आपका पैमाना दिया होगा वो लगेगा, बाकी सब में आपका मीटर रहेगा, इस बात ध्यान रहे आपको। ठीक है, चलिए अब एक तीसरा आता है विकर्ण आता है दोस्त, जिसको हम डायगोनल बोलते हैं। डायगोनल हमारा क्या होता है, a√2 होता है। a√2 यानी कि भुजा हमारी कितनी है, 10 हो गई, तो 10√2 हो जाएगा। बस ऐसी क्वेश्चन, कोई भी क्वेश्चन अगर आपसे कोई कहता है कि कोई वर्ग है उसकी भुजा 15 सेंटीमीटर है या 15 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 15 में 225 सेंटीमीटर या मीटर स्क्वायर जो भी है आपका। ठीक है, ऐसे हो जाएगा। कोई विकर्ण पूछता है तो 15√2 हो जाएगा, कोई परिमाप पूछता है तो 15 चौको 60 हो जाएगा, 15 4 60 हो जाएगा। ऐसे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, अब इस तरह से कोई भी क्वेश्चन आएगा, जैसे अगर यहाँ पर 10 की जगह पर अगर आप 20 दे दिया तो दोस्त इसका परिमाप कितना हो जाएगा, अगर यहाँ पर a बराबर दे दिया है 20 तो परिमाप कितना हो जाएगा, परिमाप हो जाएगा 20 चौक 80 हो जाएगा। अगर आपसे पूछता है एरिया तो एरिया कितना हो जाएगा आपका, एरिया 20 400 हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछता है डायगोनल, कोई पूछता है तो डायगोनल दोस्त कितना हो जाएगा, 20 करड़ी में 2 कितना हो जाएगा, 20 करड़ी में 2। ऐसे बहुत सारे क्वेश्चंस हैं जो सिंपल क्वेश्चन है, तो मैं उसको नहीं करा रहा हूँ, बस आप ऐसे जान जाओ कि क्वेश्चन आता है ये एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 5 सेंटीमीटर है या 5 मीटर है, एक वर्गाकार खेत की एक भुजा 5 मीटर है, तो उसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। जैसे 5 सेंटीमीटर भुजा है, a मतलब 5 हो जाएगा, तो क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, क्षेत्रफल हमारा a का स्क्वायर होता है। क्षेत्रफल हमारा क्या होता है, a का स्क्वायर होता है, और जब क्षेत्रफल a का स्क्वायर होगा तो मतलब 5 का स्क्वायर यानी कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा। ठीक है, अगर आपसे कोई पूछता है परिमाप क्या होता है दोस्त, तो परिमाप भुजा गुणे 4 होता है, तो 5 गुणे 4 कर देंगे तो 5 चौक कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। फिर आपसे कोई पूछता है कि विकर्ण कितना होगा, तो विकर्ण आपकी जो तिर्यक होती है रेखा, सबसे लंबी जो एक वर्ग में जो सबसे लंबी रेखा खींची जा सकती है वही होती है विकर्ण, और विकर्ण क्या होता है, a√2 होता है। तो a√2 का मतलब क्या इतना हो जाएगा, 5 करड़ी में 2। आई बात समझ में। आई होप आपको बेसिक कॉन्सेप्ट एकदम अच्छे से समझ में आ गया होगा। समझ में आ गया तो लाइक कमेंट शेयर कर देना भाई। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। लाइक कमेंट शेयर करोगे तो किसी एक गरीब का भला हो जाएगा। गरीब का भला मतलब जो पढ़ने वाले बच्चे हैं, जो कोचिंग में जाते हैं पढ़ने के लिए या फिर कोचिंग नहीं कर पाते हैं, या फिर जिनके पास पैसे नहीं होते पढ़ाई के लिए, ये वीडियो उन सब के लिए है ना। आप शेयर करोगे तो किसी का एक का भला हो जाएगा तो अच्छी बात है, नहीं करोगे तो भाई आपकी मर्जी, मैं तो अपने हिसाब से शेयर करता ही रहता हूँ। ठीक है, तो आप शेयर कर दो। इससे क्या होगा, एक समाज कल्याण भी हो जाएगा, समाज सेवा भी हो जाएगी और आपको भी खुशी मिलेगी। ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। तो आप स्क्वायर में बेसिक चीज़ जान गए हैं, और आपके स्क्रीन पर पहला क्वेश्चन क्या आ रहा है। पहला क्वेश्चन ये है दोस्त कि यदि एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है तो इसका विकर्ण व क्षेत्रफल क्या होगा। अब आप बताओ फटाफट कितना है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, एक वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, तो उसका विकर्ण और क्षेत्रफल आपको बताना है। बताओ आप बता पाओगे कि नहीं बता पाओगे। सिंपल है, बहुत सिंपल है, इतना सिंपल जान लो। इस क्वेश्चन को तो हर कोई लगा लेगा, आलिया भट्ट भी लगा लेगी। ठीक है, इस क्वेश्चन को आलिया भट्ट भी लगा लेगी, और आप आलिया भट्ट से अच्छे हो तो आप तो समझ सकते हो कितना अच्छा लगा लोगे। ठीक है, जैसे मैंने बनाया क्वेश्चन यहाँ पर, आप लोग तो लगा ही लिए होंगे। कमेंट में आंसर बताओ फटाफट। मैं बता रहा हूँ, एक वर्ग है और कह रहा है कि वर्ग का परिमाप 40 मीटर है, यानी कि जो हमारा ए भुजा है, सॉरी परिमाप मतलब होता है 4a। परिमाप एक चीज़ आप जानो मित्र, जो भी है आप सूत्र लिखना सीखो। आप जैसे कि परिमाप का फार्मूला क्या होता है, 4a होता है। आप चाहे फार्मूला का हो चाहे कंसेप्ट का हो, तो इसको जितनी बार आप लिखोगे उतनी बार आपके दिमाग में फीड होता जाएगा, तो ये जल्दी आपको नहीं भूलेगा, लॉन्ग टाइम तक याद रहेगा। ठीक है, तो आप देखो 4a बराबर कितना मिल जाएगा हमको,
4a बराबर हमको 40 मिल गया, तो a बराबर कितना मिल जाएगा, 4 दहियन 40, a बराबर 10 मिल जाएगा। यानी कि इसके चारों भुजाओं का योग 40 है, तो एक भुजा कितनी होगी, 10, ये भी 10, ये भी 10 और ये भी 10 होगी। ठीक है, अब पूछ क्या रहा है, पूछ रहा है दोस्त कि इसका विकर्ण व क्षेत्रफल बताओ। तो विकर्ण क्या होता है, विकर्ण हमारा होता है a√2 और a का मतलब 10 है, 10 कड़ी में 2 हो जाएगा। क्षेत्रफल पूछता है दोस्त, तो क्षेत्रफल होता है a का स्क्वायर यानी 10 का उसका स्क्वायर, 10 का स्क्वायर कितना होता है, 100 मीटर स्क्वायर, और ये हो जाएगा मीटर। बताओ आपकी समझ में आया कि नहीं, ये हो जाएगा हमारा आंसर। बताओ ये चीज़ समझ में आया कि नहीं, आई होप आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये है दोस्त, एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है, तो इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा। ठीक है, एकदम सिंपल क्वेश्चन है, जान लो, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है। क्वेश्चन फटाफट लगाओ आप, तब तक मैं इसको साफ करके बताता हूँ आपको। ठीक है, चलिए आई होप आप समझ गए होंगे, क्वेश्चन लगा लिए होंगे, लगा लिए हैं तो कमेंट में आंसर दीजिए फटाक से। ठीक है, कह रहा है एक वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल 1764 मीटर स्क्वायर है, इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा। ठीक है, एक हमने बना दिया ऐसे वर्ग, ठीक, एक हमने बना दिया ऐसे वर्ग बना दिया, और कह रहा है इस वर्ग का जो क्षेत्रफल है, एरिया, इस वर्ग का जो एरिया है दोस्त वो कितना है, 1764, यानी कि जो ए स्क्वायर है वो कितना है, 1764 मीटर स्क्वायर है। जो इसका एरिया है 1764 मीटर स्क्वायर है, तो आप बताओ कह रहा है, क्या कह रहा है कि इससे 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का क्षेत्रफल बताना है। एक दूसरा कह रहा है दोस्त, दूसरा ये कह रहा है कि इससे 4 गुना बड़े, 4 गुना बड़े मतलब इससे बड़ा होगा। और बड़ा कैसे होगा कि अगर ये हमारा 1764 है, इसमें अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो बताओ मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा, मिल जाएगा ना। और ये भी हमारा ए स्क्वायर है और ये भी हमारा ए स्क्वायर है। ठीक है, अगर हम इसको ए बराबर निकालें तो मैंने आपको फार्मूला बताया था, मैंने आपको स्क्वायर रूट निकालना सिखाया है। नहीं सीखे तो आप दोबारा से मैं इसका एक वीडियो बना दूंगा, आप कमेंट बॉक्स में बताएं कि हाँ वीडियो बनाना चाहिए कि नहीं बनाना चाहिए। अगर आपकी डिमांड होगी तो उस पर भी एक वीडियो में बना दूंगा। ठीक है, चलिए कह रहा है कि ए स्क्वायर बराबर 1764, तो निकालते कैसे हैं दोस्त, हम दो संख्याओं को अलग करते हैं। 4 है तो ऐसी कौन सी संख्या होगी जिसका वर्ग करने पर, परफेक्ट स्क्वायर जो वर्क करने पर अंत में 4 आए, तो वो होगा हमारा 2 हो जाएगा और 8 हो जाएगा। 8 है 64, 4 आ रहा है, 2 दूनी 4, 4 आ रहा है। कोई एक ऐसी संख्या लेंगे जिसका वर्क करने पर 17 से ज़्यादा ना हो, तो हम क्या करेंगे दोस्त कि हम ले लेंगे 4 चौक 16, 3 तरीका 9, 4 चौक 16, 5 5 25, ज़्यादा हो रहा है तो 4 चौक 16। अब हमको पता करना है कि ये संख्या होगी कि ये संख्या होगी, तो 4 की अगली संख्या 5 से गुणा कर देंगे तो 4 5 20, यानी कि यहाँ पर कितना 17 है। और इससे तुलना करेंगे, अगर ये छोटी है तो छोटा वाला उत्तर, अगर ये बड़ा होगा तो बड़ा वाला उत्तर, यानी कि जो हमको ए मिल गया वो कितना मिल गया, 42 मिल गया। ठीक है, अब हमको देखो यहाँ पर ए 42 मिल गया, इसको मिटा दे रहे हैं। ठीक है ना, चलिए इसको हम मिटा दे रहे हैं फटाक से, आप लोग खाली बताओ बस। ठीक, चलिए हमको ए का मतलब 42 मिल गया। अब क्या करना है, हमको इसको भी देखना है। अगर ये भी हमारा, अगर ए स्क्वायर बराबर दिया है 1764, तो हमको ए बराबर निकालना है, सॉरी इसको कर दें, यहाँ पर ऐसे निकालना है, ए बराबर निकालना है तो इसको ऐसे कर देंगे। बहुत सारे धुरंधर तुरंत गुणा करेंगे, गुणा करने की आवश्यकता नहीं है। देखो ऐसे क्या हो जाएगा, इसका मतलब 42 गुणे 2, और ए कितना मिल गया हमको, 84 मिल जाएगा, सॉरी 84 मिल जाएगा। और ए अगर 84 मिल जाएगा तो पूछा क्या है मेरे दोस्त, परिमाप क्या होगा। पूछा है कि बड़े 4 गुना बड़े वर्गाकार मैदान का परिमाप क्या होगा। अब बताओ 84 का गुणा, परिमाप क्या होता है, परिमाप होता है हमारा दोस्त 4a होता है। तो 84 × 4, 4 4 16 के 6 1 आ जाएगा और 1 आएगा, और 4 एरिया 32 32 और 1 33 मीटर। गॉट इट, आई होप आपकी समझ में आया होगा। तो इसका जो परिमाप आया दोस्त 336 मीटर आ गया, यही आपका आंसर था। अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पर है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, एक आयत का क्षेत्रफल 360 मीटर स्क्वायर है, 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बताओ। अब देखो इसमें परसेंटेज घसीट लिया, मिला जुला के कहने का मतलब ये है कि जो आपका परसेंटेज का टॉपिक होता है मित्र, ये बहुत इंपॉर्टेंट होता है, तो आपको परसेंटेज ही पढ़ना पड़ेगा। अब आप लोग कमेंट करके बताएंगे कि परसेंटेज भी पढ़ाना चाहिए कि नहीं पढ़ाना चाहिए, तो आपका कंटिन्यू मेंसुरेशन चलेगा, तब तक चलेगा जब तक आपका खत्म ना हो जाए। और ये करीब चलेगा आपका 15 से 20 क्लास में, 15 क्लास में लगभग खत्म होगा। मैं हर एक क्वेश्चन, हर तरह से RS अग्रवाल के सारे क्वेश्चन होंगे, मैं डिस्कस करूँगा। जितने भी क्वेश्चन आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में आए हैं सब क्वेश्चन मैं डिस्कस करूँगा। ठीक है, और जितने भी क्वेश्चन मैं पढ़ा रहा हूँ ये सारे के सारे प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं। रेलवे में आया है, SSC
यूपीएससी में आया है, बैंक में भी आया है और टेट सीटेट के लिए इंपॉर्टेंट है, ये कोई दिक्कत नहीं है ना। तो यही सारे क्वेश्चंस आते हैं जो आपके एग्जाम में आते हैं, उन्हीं पे हम चर्चा करेंगे। चलिए क्वेश्चन है एक आयत का क्षेत्रफल 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। वर्ग की प्रत्येक भुजा बताओ। अब बताओ, एक हमने बना दिया ऐसे आयत, ठीक है, और कह रहा है कि आयत का क्षेत्रफल जो है 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। जो इसका एरिया है, एरिया कितना 360 सेंटीमीटर स्क्वायर है। फिर क्या कह रहा है, जो एक वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, यानी कि जो हमारा ये आयत है, आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है। आयत का क्षेत्रफल वर्ग के क्षेत्रफल का 90% है, यानी कि हम कह सकते हैं ये क्षेत्रफल जो है 90% है किसके, वर्ग के, 360 हो जाएगा। तो 90% का मतलब 360 हो जाएगा, यानी कि वर्ग का क्षेत्रफल तो कितना होगा दोस्त, 100 होगा कि नहीं होगा, 100% होगा कि नहीं होगा। और 90% का मतलब 360, तो 100% का मतलब कितना हो जाएगा। अगर आपको ऐसे आता तो ओरली 100 हो जाएगा, लेकिन हम देखते हैं कैसे कि 360 और 90 नीचे आ जाएगा 90, और गुणे यहाँ पर 100 है तो गुणा कितना कर देंगे, 100 कर देंगे। जब गुणा 100 कर देंगे तो इसका जीरो खत्म हो जाएगा, 9 एकम 9, 9 चौक 36, और 100 चौक को कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। ठीक है, तो जो वर्ग है हमारा, जो हमारा वर्ग है, वर्ग का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा, 400, ये हो जाएगा एरिया, ठीक है ना, एरिया हो जाएगा। अब पूछा क्या है, पूछा है, देख लेते हैं क्या पूछा है। तो वर्ग की प्रत्येक भुजा, अब बताओ 400 है, ए स्क्वायर बराबर 400, तो ए बराबर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा, नहीं हो जाएगा। ये कहते हैं ए स्क्वायर है, तो ए बराबर हमारा 20 हो जाएगा। कैसे, 20 20 हम 400 होता है तो 20, यानी ये भी 20, ये भी 20, और ये भी 20, और ये भी 20। चलिए, समझ में आया कि नहीं आया, समझ में आया तो लाइक कमेंट कर दो यार, ठीक है। चलिए, ये बार बार मुझे कहना पड़ता है क्योंकि आप लोग व्यूज़ हमारा नहीं बढ़ा रहे हो, आज आप लोग हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं करवा रहे हैं, करवा दो यार, थोड़ा सा मतलब एक मोटिवेशन मिलेगा कि हाँ भाई ठीक है, बढ़िया पढ़ा रहा हूँ तो ठीक है, नहीं बढ़िया पढ़ा रहा तो डिसलाइक भी कर दो, कमेंट बोल दो सर बढ़िया नहीं पढ़ा रहे हैं, है ना। तो थोड़ा सा मैं अपने आपको और इंप्रूव करूँगा, ठीक। लेकिन आप करो तो सब्सक्राइब लाइक करो, अगर आपको लग रहा है कि हाँ बढ़िया चल रहा है, ऐसे ही थोड़ा सा और इंप्रूवमेंट होना चाहिए। तो जो आप में कमी लगे तो आप एक बार कमेंट बॉक्स में या फिर स्क्रीन पर नंबर आता है, आप कॉल करके कह सकते हो, ठीक है ना। चलिए, ये आपको क्वेश्चन समझ में आ गया, तीसरा क्वेश्चन था। चौथा क्वेश्चन क्या है, आपके स्क्रीन पर है, देख लेते हैं। 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है, तो आयत की चौड़ाई बताओ। अब सोचो, ये टुच्चों वाला क्वेश्चन आ गया कि नहीं आ गया, ये एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन आ गया भाई। बच्चों वाला क्वेश्चन कैसे, देखो इसको मिटा ही देते हैं, है ना, तब तक आप लोग लगा के बता दो कितना आएगा। चलिए, कह रहा है एक आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल 108 मीटर लंबे आयत का क्षेत्रफल उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर स्क्वायर है, तो आयत की चौड़ाई क्या होगी। सिंपल, एक आयत की चौड़ाई कितनी है, एक लंबाई कितनी है, 108 मीटर है, तो और इसका क्षेत्रफल तब कितना हो जाएगा। आयत का क्षेत्रफल कितना होता है, L इंटू बी। L कितना है, 108 गुणे बी हमको निकालना है, तो बी नहीं पता है। और कह रहा है कि उस वर्ग के क्षेत्रफल के बराबर है, यानी कि जो यहाँ पर बराबर करेंगे तो ये हमारा वर्ग आ जाएगा, और ये जो है ये हमारा बराबर है, इसका वर्ग इसकी भुजा कितनी है, इसकी भुजा है दोस्त 72, इसकी भुजा कितनी है, 72 है, यहाँ मैं सही से ले रहा हूँ, इसकी भुजा 72 है। तो जो इसका एरिया होगा, और वर्ग का जो एरिया होता है, इसका एरिया होता है ए का स्क्वायर, मतलब कितना हो जाएगा, 72 गुणे 72। ये बात क्लियर हुआ, ठीक है। अच्छा, इन दोनों का बराबर है, समझ सकते हो। कह रहा है जिसकी प्रत्येक भुजा 72 मीटर लंबी है, तो आयत की चौड़ाई बताओ क्या होगी। अब आयत की चौड़ाई बता दो, 108 गुणे बी, और आयत का क्षेत्रफल हो गया, और इसी के बराबर वर्ग का क्षेत्रफल है, तो 72 गुणे 72। गुणा करने की आवश्यकता नहीं है, बुद्धिमान बच्चे गुणा करेंगे, होशियार बच्चे तिकड़मबाजी करेंगे, ठीक है, कैसे आसानी से आंसर आ जाए। अब देखो, हमको निकालना है, बराबर है, तो हम क्या करेंगे, पक्षांतर विधि जानते हो तो ठीक है, तो डायरेक्टली काट सकते हो, बराबर है। तो मैं बता दूं पक्षांतर विधि कैसे होता है, 72 गुणे 72 बटे कितना हो जाएगा, 108, 12 9 108, 12 छक 72, 9 एकम 9, 9 8 72। बी यानी चौड़ाई कितनी मिल गई दोस्त, तो 6 8 48 मीटर मिल गया। बताओ समझ में आया कि नहीं आया ना, एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है, समझ में आ गया होगा। चलिए ठीक है, अगला क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन क्या कह रहा है, दो वर्गों के परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर हैं, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। एकदम बच्चों वाला क्वेश्चन है। अब इस क्वेश्चन को तो भाई आलिया भट्ट नहीं लगा पाएगी, हैं, लगा लेगी आलिया भट्ट भी, और आलिया भट्ट लगा लेगी तो आप लोग लगा ही लोगे। चलो लगा दो फटाफट, लगा दो भाई,
चलिए मैं बता देता हूँ इसको। दो वर्गों का परिमाप क्रमशः 24 मीटर तथा 32 मीटर है। मैं देख रहा हूँ यहाँ पर एक वर्ग ये है आपका और एक वर्ग थोड़ा सा बड़ा है इससे, ठीक ऐसे। इसका परिमाप कितना है 24 और इसका परिमाप कितना है 32। तो इसकी भुजा कितनी हो जाएगी दोस्त, 6 चौक 24 यानी 6 हो जाएगी और 8 चौक 32 यानी कि इसकी 8 हो जाएगी, ठीक है। जो छोटा वाला वर्ग है उसकी भुजा 6 हो जाएगी और जो बड़ा वाला वर्ग है उसकी भुजा 8 हो जाएगी। तो आप बताओ, कह रहा है एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा जिसका क्षेत्रफल इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। सिंपल है यार इसका। अच्छा बताओ, जब भुजा 6 है और ये मतलब ये a है हमारा और ये हमारा 4a है, तो a स्क्वायर कितना हो जाएगा 36 और ये हमारा a भी हमारा a है और ये हमारा 4a है। तो यहाँ पर बताओ a स्क्वायर कितना हो जाएगा, बता दो आप लोग। 8 है 64 और कह रहा है इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यानी कि हमारा जो ये है तो ये हो जाएगा 36 + 64 बराबर 100 मीटर स्क्वायर, ठीक है ना, 36 + 100 मीटर स्क्वायर। अब कह रहा है कि इन दोनों वर्गों के क्षेत्रफल के योग के बराबर है। पूछा क्या है, दो वर्गों का परिमाप क्रमशः इतना है, एक ऐसे वर्ग का परिमाप क्या होगा, परिमाप पूछा है दोस्त। अच्छा बताओ इसका यानी कि हमको क्या बोलते हैं, जो तीसरा वर्ग मिला हमको, इन दोनों को जोड़ेंगे तो हमको एक तीसरा वर्ग मिलेगा जिसका क्षेत्रफल कितना होगा, जिसका क्षेत्रफल 100 होगा। तो इसकी भुजा कितनी होगी 10 होगी और ये यानी कि a 10 हो जाएगा और a स्क्वायर हमारा 100 हो जाएगा। तो 4a कितना हो जाएगा बताओ, 10 × 4 बराबर कितना 40 मीटर। समझ में आया कि नहीं, समझ में आया कि नहीं, एकदम सिंपल है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। समझ में आया है तो ठीक है, नहीं समझ में आया तो आप बताओ कि नहीं समझ में आया, ठीक है ना। चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने है। अगला क्वेश्चन ये है, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 है, किसी वर्ग का विकर्ण 4 कड़ी में 2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है। एक अन्य वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल से 2 गुना है, तो बड़े वर्ग का विकर्ण की लंबाई कितनी होगी। एकदम सिंपल क्वेश्चन है। अब बताओ, ये सब क्वेश्चन नहीं लगा पाओगे आप लोग। अब इससे आसान क्वेश्चन और क्या होगा आपका, एकदम बहुत आसानी से आ जाएगा मेरे दोस्त। बस खाली आपको ट्राई करना है एक बार, बस और ट्राई करना है, ट्राई करके बताना है क्या होगा। चलिए क्वेश्चन, किसी वर्ग का विकर्ण 4√2 सेंटीमीटर है। एक अन्य वर्ग का, यानी कि जैसे मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पर, एक ऐसे हमने बना दी वर्ग और इसका जो विकर्ण है 4 कड़ी में 2 है। विकर्ण होता क्या है दोस्त, विकर्ण a√2 बराबर 4 कड़ी में 2 दिया है। तो a बराबर कितना हो जाएगा, यानी कि जिसकी भुजा हो जाएगी a बराबर 4 हो जाएगा और a बराबर 4 तो a स्क्वायर बराबर कितना हो जाएगा 4 चौक 16। अगर जरूरत पड़ी तो यूज कर लेंगे, ठीक है। ये मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। कह रहा है एक अन्य बड़े वर्ग का क्षेत्रफल पहले वर्ग के क्षेत्रफल का 2 गुना है, ठीक है ना। अच्छा ये बताओ, अगर ये हमारा 16 है, जो दूसरा वाला वर्ग होगा हमारा, दूसरा वाला वर्ग होगा, तो इसका 2 गुना मतलब कितना, 16 का 2 गुना मतलब कितना हो जाएगा 32 हो जाएगा, ठीक है, 32 हो जाएगा। और फिर पूछ क्या रहा है, कह रहा है बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई। अच्छा बड़े वर्ग के विकर्ण की लंबाई कितनी हो जाएगी और इसका जब क्षेत्रफल कितना है 2 गुना। अच्छा बताओ क्षेत्रफल, यानी कि जो हमारा है a स्क्वायर है कि नहीं है, a स्क्वायर है, तो a स्क्वायर इतना है तो a बराबर हमारा कड़ी में 32 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। स्क्वायर उधर चला जाएगा, 32 का रूट परफेक्ट स्क्वायर है नहीं तो निकलेगा नहीं, है ना। तो क्या हो जाएगा a बराबर 32 करनी में 2, यानी कि जो हमको भुजा मिल गई a बराबर √32। अच्छा a बराबर √32, तो इसका विकर्ण कितना होगा। विकर्ण क्या होता है दोस्त, विकर्ण जो होता है डायगोनल होता है a√2 और a√2 का मतलब a बराबर हमारा हो जाएगा करणी में 32 32 और √2 का मतलब यहाँ पर हो जाएगा 2 हो जाएगा। अच्छा इसका मतलब 32 दूना 64 दोनों करणी में है, तो करणी में 64 हो जाएगा कि नहीं, करणी में 64 का मतलब 8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ। अब यानी जो इसका विकर्ण आया दोस्त वो कितना आया, डी मतलब विकर्ण जो है वो कितना आ जाएगा 8 आ जाएगा आंसर, ठीक है। आई होप आपकी समझ में आया होगा। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, सिंपल क्वेश्चन है, आप लोग ट्राई करते रहना। नहीं आएगा तो बताना कि हाँ सर नहीं समझ में आएगा, दोबारा बता दूंगा, ठीक है। चलिए अब एक कॉन्सेप्ट आपका थोड़ा सा ये समझना है कि अनुपात वाला सिस्टम समझना है कि जैसे अगर मान लेते हैं कोई वर्ग है, उस 2 वर्ग हैं, दोनों वर्ग का विकर्ण का अनुपात कुछ भी दिया है तो उसके परिमाप का भी अनुपात वही होगा और भुजाओं का अनुपात वही होगा और विकर्णों का भी अनुपात वही होगा, ठीक है ना। जैसे क्वेश्चन अभी आता है, देखते हैं। 2 वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 49:64 है, यानी कि 2 वर्गों का क्षेत्रफल, यानी कि एक यहाँ पर a स्क्वायर अनुपात और यहाँ पर कैपिटल A कर दे रहे हैं, a स्क्वायर बराबर कितना है, बराबर दे दिया है यहाँ पर 49 49 रेशियो 64
और तो अच्छा बताओ, अब ये क्या कह रहा है, पूछा क्या है दोस्त, ये पूछा है कि इन वर्गों की भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा। अच्छा भुजाओं का अनुपात क्या हो जाएगा देखो, अच्छा ए स्क्वायर, अब अगर हम भुजा अनुपात देखें तो यही हमारा हो जाएगा, है ना, या फिर ये दो वर्ग मान लेते हैं, ऐसे छोटा छोटा ही मान लेते हैं, ये A1 और A2, और इसको भी हम मान लेते हैं A2 और ये A1, ठीक है ना, A1 A2। अच्छा बताओ ये कितना हो जाएगा, 7:8 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताओ 7:8 हो जाएगा, बस यही आपका आंसर हो जाएगा 7:8। लेकिन पूछा क्या है, भुजाओं का अनुपात क्या होगा, ठीक है। अगर इसमें विकर्ण पूछता है दोस्त, तो विकर्ण हमारा होता है A√2 अनुपात A1√2 अपान A2√2। अच्छा बताओ A2√2 मतलब इसका क्या हो जाएगा, 7 यहाँ पर ऐसे 7 करनी में 2 अनुपात 8 करनी में 2। अच्छा अनुपात में है तो 2 से 2 कट जाएगा, इधर भी कट जाएगा, फिर हमको क्या मिल जाएगा, 7:8 मिल जाएगा, ठीक है। परिमाप की बात करते हैं तो परिमाप हमारा होता है 4A अनुपात 4 A2 और A1। अब इसका कितना हो जाएगा, 7 × 4 अनुपात 8 × 4, यानी कि ये और ये खत्म हो जाएगा, इधर सॉरी ये तो रहेगा ही, ये और ये खत्म हो जाएगा, यानी कि A1 रेशियो A2 कितना हो जाएगा, 7:8। बताओ अगर कह रहा है कोई दो वर्ग हैं और दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात जितना है, ठीक है ना, अगर हमारी भुजा आएगी वही हमारा विकर्ण आएगा और वही हमारा परिमाप आएगा, तीनों सेम होगा। अगर आपको विकर्ण दिया है कि कोई दो वर्ग हैं, उन दोनों का विकर्ण कुछ भी दिया है, ए और ए अनुपात भी दिया है, तो उसके परिमाप का रेशियो भी ए अनुपात भी होगा, उसके डायगोनल का रेशियो भी ए अनुपात भी होगा, और उसके भुजाओं का अनुपात भी ए अनुपात भी होगा, ठीक है। चलिए ऐसे सेम अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, उसको भी आप लगाओ फटाक से। ये समझ में आया कि नहीं, आई होप आपको समझ में आया होगा। चलिए आ गया समझ में, तो फिर आगे बढ़ते हैं। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात 1:2 का अनुपात हो तो उनकी परिमापों का अनुपात क्या होगा। परिमाप सिंपल बताओ, अब इससे आसान क्या होगा आपके लिए, इसको मिटा दे रहे हैं, ठीक है। चलिए यहाँ पर क्या कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफलों का अनुपात, क्षेत्रफल मतलब A1² रेशियो A2² कितना है हमारा, 1:2 है। तो बताओ A1 रेशियो A2 कितना हो जाएगा, 1 करनी में 2 होगा या नहीं होगा, स्क्वायर हटाएंगे तो अगर 1 के ऊपर करनी लगाते हैं, तो हमारा वही होता है, और अगर हम 2 के ऊपर करनी लगाएंगे तो √2 हो जाएगा, करनी में 2 हो जाएगा, ठीक है। चलिए अब 1√2 हो गया। अगर फिर अब कुछ भी पूछे बता दोगे, कुछ भी पूछे बता दोगे कि नहीं बता दोगे, एकदम सिंपल है। परिमाप बता दोगे, भुजा तो वही हो ही गया, परिमाप बता दोगे और विकर्ण बता दोगे, कितना होगा जल्दी बताओ आप लोग फटाफट। सेम होगा कि नहीं होगा बताओ, सेम होगा कैसे, अगर यहाँ पर A√2 A1√2 अपान A2√2, तो इधर ये खत्म हो जाएगा, फिर हमारा आ जाएगा 1:2। फिर आपसे परिमाप पूछता है 4A1 रेशियो 4A2, फिर ये 4 कट जाएगा, A1 A2 बचा, कितना हो जाएगा 1:2। तो बताओ तीनों चीज़ सेम हुआ कि नहीं, बताओ ये देखो, ये आपका तीनों चीज़ सेम हुआ कि नहीं हुआ ना, सेम। मतलब क्या, A1² रेशियो A2² बराबर 1:2, तो A1:A2 बराबर कितना हो जाएगा, 1 करनी में 2, 1 करनी में 2, फिर ए और विकर्ण कितना हो जाएगा, 1 करनी में 2, और फिर क्या परिमाप कितना हो जाएगा, 1 करनी में 2। मतलब क्या, अगर आपका भुजा आपको पता है, रेशियो में निकालना है, तो परिमाप भी आपका सेम होगा और विकर्ण भी आपका सेम होगा। उम्मीद करता हूं समझ में आया होगा। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन आपका सिंपल है, दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग विकर्ण का से 2 गुना है। सेम यही है, सेम है। अच्छा अनुपात पूछा है तो कितना अच्छा क्वेश्चन ये भी है कि कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। अच्छा विकर्ण मतलब ये देखो, ये हम यहाँ पर लिख दे रहे हैं ऐसे विकर्ण, है ना, विकर्ण वही मतलब A√2, ठीक है। ये विकर्ण 1 हो गया और ये विकर्ण हाँ विकर्ण 2 हो गया, ठीक है। कह रहा है दो वर्गों के क्षेत्रफल का अनुपात क्या होगा जबकि पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है। यानी कि ये पहले वर्ग का विकर्ण दूसरे वर्ग के विकर्ण का 2 गुना है, ये 2 हो जाएगा और ये 1 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अच्छा क्षेत्रफल की बात करें तो A² होता है और ये भी स्क्वायर, यानी कि ये 1 है और ये 2 है, ठीक है। तो 2 का स्क्वायर 4 और 1 का स्क्वायर तो 1 ही होता है। तो बताओ कितना आंसर आ गया, 4:1 आया कि नहीं आया। सिंपल है, सिंपल है कि नहीं है ना आसान, ठीक है। आसान है तो आप समझो और कमेंट करके बताओ कि समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा, ठीक है।
चलिए अगला क्वेश्चन आपके सामने और है, स्क्रीन पर है। कह रहा है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे में को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर हो तो इन पत्थरों की संख्या क्या है। भाई क्वेश्चन ठीक ठाक है, इसको थोड़ा सा हम समझ लेते हैं। अगर आपके एग्जाम में पत्थरों की संख्या, जैसे क्वेश्चन कैसे आएगा कि दीवार पर कालीन लगाना है, मतलब एक टाइल्स लगाना है, ज़मीन पर पत्थर लगाना है, ईंट बिछाना है, या फिर मतलब टाइल्स लगाना, कुछ भी अगर इस तरह से पूछता है, पत्थरों की संख्या, टाइल्सों की संख्या, ईंटों की संख्या या फिर कालीनों की संख्या, इस तरह से अगर पूछता है तो इस तरह से पूछेगा तो आप क्या करोगे दोस्त, आपको कुछ नहीं करना है, खाली एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट क्या है, पूछता है अगर मतलब पत्थरों की संख्या पूछता है, ऐसे अगर यहाँ पर पत्थरों की संख्या पूछता है आपसे, पत्थरों की संख्या अगर आपसे पूछता है तो आप क्या करोगे, कुल संख्या जो कुल क्षेत्रफल किसका, चाहे दीवार का होगा, चाहे फर्श का होगा, चाहे आयताकार मैदान का होगा, चाहे जो होगा, बस कुल क्षेत्रफल बताना है। कुल क्षेत्रफल निकाल लेंगे आप और उसमें से केवल एक पत्थर का या एक ईंट का या फिर एक टाइल्स का क्या करेंगे, आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे और भाग दे देंगे। एक पत्थर का क्षेत्रफल, ठीक है ना, एक पत्थर का क्षेत्रफल, कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल, अगर आप ऐसे कर देते हैं तुरंत आपको आंसर मिल जाएगा, कुछ नहीं करना बस, ठीक है। जैसे क्वेश्चन आपका क्या कह रहा है, एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े बरामदे को आयताकार पत्थरों से पक्का कराना है, ठीक है। चलिए कह रहा है एक 40 मीटर लंबे, आयताकार दिया है ना, ऐसे आयताकार मतलब आयत बना दिया हमने यहाँ पर, सिंपल, ठीक है, आयत हमने बना दिया। कह रहा है एक 40 मीटर लंबे तथा 15 मीटर चौड़े, यानी कि जो L है वो है 40 और जो B है वो कितना है 15, ठीक है। और ये कितना है, सेंटीमीटर या मीटर, मीटर है, सॉरी मीटर है और ये भी मीटर है। फिर कह रहा है पत्थरों से पक्का कराना है। यदि प्रत्येक पत्थर का आकार 6 डेसीमीटर है ना, अच्छा पत्थर मतलब ऐसे ही छोटा छोटा होगा, ऐसे होगा और ऐसे होगा और ये तो ऐसे ही मतलब ऐसे हो जाएगा, मतलब एक ऐसे जो होगा पत्थरों की संख्या ऐसे आएगी, ठीक है ना, ऐसे जो भी आएगा, ठीक है। तो ये कह रहा है कि जो पत्थर हैं 6 डेसीमीटर था 5 डेसीमीटर में है। अब थोड़ा सा जो मतलब इसमें समझना क्या, ऐसे पत्थर में छोटा सा बना दे रहा है पत्थर, ये 6 डेसीमीटर है ना, और ये 5 की 4 है, कितना है 5 डेसीमीटर, ठीक है ना, 5 डेसीमीटर है। इसमें देखना है, आप इतना जानो खाली कि एक मीटर में 10 डेसीमीटर होता है, कितना, 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है। ये आपको थोड़ा सा मतलब ये पढ़ाऊंगा टॉपिक तो क्लियर हो जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं है उसमें। 1 मीटर में 10 डेसीमीटर होता है और आपको बताना है पत्थरों की संख्या, कुल क्षेत्रफल बटे एक पत्थर का क्षेत्रफल। तो कैसे निकालेंगे दोस्त, आप यहाँ पर देखो कि जो आयत है, कुल आयत का क्षेत्रफल कितना है, 40 मीटर गुणे कितना 15 मीटर है, 40 मीटर गुणे 15 मीटर। अब एक समस्या देखो यहाँ पर है कि ये 6 डेसीमीटर गुणे 5 डेसीमीटर है, तो ये नीचे डेसीमीटर है तो ऊपर वाले को हम डेसीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे। तो कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, हम 10 से गुणा कर देंगे, 10 से गुणा कर देंगे तो 40 से 10 से गुणा कर देंगे तो हमारा डेसीमीटर में बदल जाएगा। गुणा करेंगे यहाँ पर भी 10 से तो डेसीमीटर में बदल जाएगा। तो ये कितना हो जाएगा दोस्त हमारा, 5 से काटेंगे तो 5 अट्ठे 40 और फिर 2 से काटेंगे 2 3 6 और 2 से इसको काटेंगे तो 2 चौक 8 और 3 से काटेंगे 3 पचे 15, है ना। तो ये हो जाएगा 4 दहाइयम 40 और 5 दहाइयम 50, 4 पचे 20, 200 हो जाएगा। यानी कि जो हमको पत्थरों की संख्या मिल गई दोस्त, कितनी मिल गई, पत्थरों की संख्या वो कितनी मिल गई आपको, 200, संख्या कितनी मिल जाएगी 200। यानी कि उस आयताकार मैदान में हमको 200 पत्थर लगवाने हैं। बात क्लियर है, उस आयताकार मैदान में हमको 200 पत्थर लगवाने हैं, ये चीज़ क्लियर हो गया, ठीक है। चलिए अब आगे थोड़ा सा बढ़ते हैं, एक अगला क्वेश्चन और है, लास्ट क्वेश्चन है इस वर्ग का, आज के टॉपिक का लास्ट क्वेश्चन क्या है, 3 मीटर भुजा वाले एक वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। अब बता दो ये क्वेश्चन कितना आसान है। अब अभी तो ये वर्ग वाला था, सेम यही कॉन्सेप्ट इसमें भी लगेगा दोस्त। अब आप फटाक से बता दो, आपके ओरली क्वेश्चन वाले हैं सब,
तुरंत बता देंगे आप, मुझे पता है तुरंत बता देंगे आप, ठीक है ना। चलिए बता देंगे तो बता दीजिए। 3 मीटर भुजा वाले वर्गाकार फर्श पर 20 सेंटीमीटर गुणे 30 सेंटीमीटर साइज के कितने पत्थर लगेंगे। अब ये हमारा है वर्ग जिसका साइज है 3 मीटर, है ना। और जो पत्थर है वो हमारा आयताकार है, एक है 3 सेंटीमीटर, एक है 2 सेंटीमीटर है। 3 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर, ये हो जाएगा 30 सेंटीमीटर, यहाँ इसको मिटा दे रहा हूँ मैं, ये 30 और ये 20, है ना। 30 सेंटीमीटर और 20 सेंटीमीटर के हैं, ठीक है ना। अब क्या करना है, इसको ऐसे बताना है कुल क्षेत्रफल कितना हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर मीटर है सेंटीमीटर में, 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर होते हैं। 3 गुणे 100 गुणे 3 गुणे 100 बटे 30 गुणे 20, मतलब वही 3 सेंटीमीटर, ये मीटर था 3 मीटर था, सेंटीमीटर में गुणा करने के लिए, सेंटीमीटर बदलने के लिए 100 से गुणा कर दिया हमने। 3 मीटर था गुणा सेंटीमीटर बदलने के लिए फिर 100 से गुणा कर देना। 300 सेंटीमीटर, 3 सेंटीमीटर, 30 सेंटीमीटर गुणे 20 सेंटीमीटर, ठीक है ना। 1 शून्य 2 शून्य ये खत्म हो जाएगा, और 1 शून्य 2 शून्य ये खत्म हो जाएगा, 3 से ये खत्म हो जाएगा, 2 से काटेंगे तो यहाँ 50 हो जाएगा, और 50 यहाँ कितना हो जाएगा दोस्त, 150 पत्थर लगेंगे। कितना, 150 पत्थर लगाएंगे, ठीक है। चलिए इतना ही क्वेश्चन था, अभी मैंने इतने क्वेश्चन लिख पाया है। अभी और सेम इसी से रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन, अब कल थोड़ा सा टफ क्वेश्चन आएगा, उसको हम लोग सॉल्व करेंगे अच्छे ढंग से, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूं कि आपकी समझ में आया होगा, तो लाइक कमेंट शेयर करना दोस्त, और लोगों को बताना कि हाँ भाई बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, आप जाके पढ़ लो, ठीक है ना। अगर आपको वास्तव में लगता है कि हाँ बढ़िया पढ़ाया जा रहा है, आपको चीज़ें समझ में आ रही हैं, तब एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट से मैं पढ़ा रहा हूँ कि जो एकदम लो लेवल का बच्चा होगा, जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती होगी, वो भी आराम से इसको सॉल्व कर लेगा, पढ़ लेगा, समझ लेगा, ठीक है। चलिए हम लोग फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नई ऊर्जा नए जोश के साथ। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, घर में रहिए, स्वस्थ रहिए और अपने सेहत का ख्याल रखिए और खूब जमकर पढ़ाई करते रहिए। धन्यवाद।